जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय पहला, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक, जिसमें हमने कई वंशों का उल्लेख किया था। उसमें से आज हमारा है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। क्या की थी? पुलकेशिन प्रथम इसका राजा हुआ था और इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये वंश कुल मिलाकर 550 ईस्वी से, सब 550 ईस्वी से 757 ईस्वी तक चला। क्या चला? ईस्वी तक इसका साम्राज्य था। केवल 13 वर्ष। कितना? 13 वर्ष। क्या? 13 वर्ष। एक संक्रमण काल आया था इसमें, वो था 642 से, कब? 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय तक ये अपने साम्राज्य से बाहर हो गया था। इसका जो चौथा शासक था उसका भी नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। इसने भी जो प्रसिद्ध शासक था, और इसका जो 7वां वंश था, जो 7वां राजा हुआ था, इस वंश का जो 7वां राजा हुआ था वह बड़ा ही प्रतापी था और उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य षष्ठ। क्या नाम था? षष्ठ, छठा। विक्रमादित्य छठा। इसने कांची तक अपना साम्राज्य पा लिया और कांची पर, दक्षिण भारत में कांची पर है जो अधिकार कर लिया, और इसने कांची के अधिकार के साथ ही विक्रमांक नाम की उपाधि धारण की थी। कवि विल्लन। कौन? कवि विल्लन इसी के दरबार में रहता था, संरक्षित पा रहा था, और उसने ही विक्रमादित्य के जीवन पर विक्रमांक देवचरित्र। क्या? देवचरित्र नामक है जो ग्रंथ लिखा था। वापाती और कल्याणी इनकी दो प्रसिद्ध राजधानियां थी, और ये जैन और बौद्ध धर्मों को, इसको जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को प्रश्रय देते थे। क्या देते थे? प्रश्रय देते थे इनके। और एक रचना है याज्ञवल्क्य की, जो प्रसिद्ध रचना स्मृति में है, जिसमें नाम है मितासरा। क्या नाम है? मितासरा। क्या नाम है? मितासरा। ये मितासरा हिंदू विधि शास्त्र का ग्रंथ है, और इसमें हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित ग्रंथ नॉलेज दिया गया है। और इसकी जो, इस पर जो व्याख्या की थी, क्या की थी? व्याख्या की थी, वो व्याख्या करने वाला विज्ञानेश्वर जो कवि था, विद्वान था, वो भी इसी है जो चालुक्य वंश में आश्रय पा रहा था। इसी तरह इन राजवंशों के साथ ही भारत में कुछ बाहरी आक्रमणकारी भी आए थे। कौन आए थे? बाहरी आक्रमणकारी भी आए थे। वो बाहरी आक्रमणकारी कौन कौन थे? तो बाह्य आक्रमण अब बाह्य आक्रमण में सबसे पहला जो बाह्य आक्रमण हुआ था हमारे ऊपर, वो शक का हुआ था। किसका हुआ था? शकों का। ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और बड़ी बर्बर जनजाति थी। क्या थी? ये कबीलों में रहने वाले थे, बड़ी ही बर्बर जनजाति थी, और लड़ाकू थी। क्या थी? लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू भी थी।
इन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पर अपना अधिकार जमाया था। सब का जो भारत में बोलन दर्रे एक रास्ता है, बोलन दर्रा, उस बोलन दर्रे में 71 ईस्वी पूर्व आए थे। क्या आए थे? 71 ईस्वी पूर्व इनका आगमन भारत में हो गया था। रामायण और महाभारत काल में, रामायण व महाभारत काल में इनको कंबोजी जनजाति के साथ बस्तियों में रखा जाता था। फिर इन्होंने धीरे धीरे सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र यानी गुजरात और है जो आगे अवंती, उत्तर में मथुरा, गंगा किनारे तक, यमुना के किनारे तक है जो अपना शासन स्थापित किया। क्या शासन स्थापित किया और अन्य राज्यों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। स्थापित किए। फिर शकों को प्राप्त किसने किया? तो शकों को प्राप्त करने वाला था, जो शकों का जो अंतिम था वो था नपाहन। जो अंतिम राजा था नपाहन, जिसको गोमती पुत्र सातकर्णी ने परास्त किया। क्या परास्त किया और शकों को शासन रखा। इसी शकों की तरह ही भारत में अन्य दूसरी जो बर्बर जाति आई थी वो थी हूण। कौन थी? हूण। जो बर्बर जाति आई थी वो थी हूण। कौन थी? हूण। कौन थे? हूण। हूण मध्य एशिया से आए थे। ये भी कहां से आए थे? ये भी मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ये भी उत्तर पश्चिम से आए, उत्तर पश्चिमोत्तर से प्रवेश हुआ इनका भी। क्या हुआ? भारत में वहीं से घुसे थे। और ये भी बर्बर जनजाति थी। क्या थी? बर्बर और लड़ाकू जनजाति थी। इतनी बर्बर थी कि इनको दैत्यों के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? दैत्यों के नाम से जाना जाता है। दैत्यों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इनको 458 ईस्वी में उस समय का जो शासक था गुप्त वंश, कौन था? गुप्त वंश का स्कंदगुप्त ने इसको, इन जातियों को परास्त किया। क्या परास्त किया। उनसे परास्त होने के बाद में जो गुप्त से उसका नाम था, तो गुप्तों से जो परास्त हुआ था उसका नाम था तोरमान। सरदार का नाम क्या था? तोरमान। तोरमान सरदार को स्कंदगुप्त ने परास्त किया था। और इन्होंने, तोरमान ने पंजाब राजपूताना और उसके साथ सिंध और मालवा तक अधिकार कर लिया था और अपने आप को महाराजाधिकार, धीराज की उपाधि से है जो उपाधि से संबंधित किया था। महाराजा धीराज की उपाधि से उन्होंने अपने आप को भूषित किया था। इसी का पुत्र था महीर। तोरमान का पुत्र था, उसका नाम था महीरकुल। क्या नाम था? महीरकुल। क्या नाम था? महीरकुल। महीरकुल ने 510 ईस्वी तक शासन किया और यह बौद्धों से घृणा करता था। किससे घृणा करता था? बौद्धों से घृणा करता था।
इसलिए इसने बौद्धों के विहार मठ सब कुछ छिन्न भिन्न करवा दिए। फिर इसको मालवा का शासक, कौन? मालवा का शासक यशोवर्मा ने परास्त किया। कौन किया? परास्त किया। यशोवर्मा ने परास्त किया और फिर ये कश्मीर चला गया। इसके बाद जो आया था वो था कुषाण। कौन आए थे? कुषाण। भारत में जो बाद में आए थे वो था कुषाण। कौन थे? कुषाण। कुषाणों को हमारे यहाँ यूची या तोरेचियन, क्या? तोरेचियन भी कहा जाता है। यूची या तोरेचियन भी कहा जाता है। ये 5 भागों में बटे थे। कितने भागों में? 5 भागों में बटे थे। क्या थे? बटे थे। 5 भागों में बटे थे। उनमें से जो पहला शासक था, जो प्रसिद्ध शासक हुआ था, वह था कुंजुल। प्रसिद्ध शासक था वो था कुंजुल कड़भिषक। कुंडल कड़भिषक प्रथम। यह 1500 ईस्वी से, क्या? 1500 ईस्वी से 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल भारत में था और यह गौरव स्थापक नाम का था। क्या था? गौरव उसको मिला था, स्थापक नाम का है जो इन्होंने स्थापना की थी और ये वैदिक धर्म को मानने वाले था। कौन था? वैदिक धर्म का अनुयायी था। दूसरा जो शासक था वो था विड कड़भिषक। इसने 65 से 75 ईस्वी तक शासन किया था और इसी ने जो प्रथम बार सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए और ये शैव धर्मावलंबी था। इसलिए इसके सिक्कों पर त्रिशूल, त्रिभुज, नंदी, शिव से अभिमुख है जो ये चीजें इस सिक्कों पर थी। इसके बाद में जो आया था वो इसी का शासक था, वो था इसका अगला कनिष्क। कौन था? कुषाणों में वो था कनिष्क। भारत का सबसे ज्यादा है जो वशीभूत करने वाला शासक था और ये कनिष्क कुषाणों का प्रथम है जो राजा था। क्या था? प्रथम राजा था जिसने यश प्राप्त किया था भारत में अपना है जो साम्राज्य और एक छत्र राज्य किया था। क्या था? एक छत्र राज्य स्थापित किया था। सबसे प्रसिद्ध कुषाणों में से जो शासक था ये, और इसी ने के शासक काल में वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। आचार्य वसुमित्र कौन थे? आचार्य वसुमित्र, जिनकी अध्यक्षता में, क्या अध्यक्षता में कश्मीर में, कहा? कश्मीर में कुंडन वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसने मथुरा और पेशावर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। कनिष्क ने 77 ईस्वी में है जो एक संवत शुरू किया। इसको संत संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत संवत कहते हैं। क्या शुरू किया था? संत संवत कहते हैं। और इसी ने जो कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर, क्या कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया। क्या बसाया? कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया
और इसी ने के ऊपर इसकी जो गेटअप था, शारीरिक बनावट, ऊंचे लंबे जूते, घुटनों तक चोला, और उसने जो वेदी पर बलि दिखाते हुए दिखाया गया है, बलि देते हुए दिखाया गया है। इसी के बाद में जो है जो इसी के साम्राज्य में, दरबार में पास वसुमित्र, अश्व घोष जैसे बौद्ध विचारक, बौद्ध विद्वान रहते थे। कौन रहते थे? बौद्ध विद्वान रहते थे। और इसी के साथ नागार्जुन, कौन? नागार्जुन जैसा गणितज्ञ और चरक जैसा है जो आयुर्वेदाचार्य, यानी आपका डॉक्टर, चिकित्सक रहता था। कौन रहता था? चिकित्सक रहता था। ये है जो कनिष्क था। इसके बाद में एक शब्द आता है आत्मशीतकरण। क्या कहता है? क्या है? आत्मशीतकरण या आत्मसातीकरण। क्या है? या आत्मसातीकरण। अर्थात इन लोगों ने, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, चाहे वो हुन हो, चाहे शक हो, चाहे वो कुषाण हो, कौन हो? कुषाण हो, इन लोगों ने भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसका आत्मसात किया। क्या? आत्मसात किया, अर्थात उसको अपने जीवन में उतारा। भारतीय लोगों की तरह आचार व्यवहार किया और भारतीयों के साथ हैं जो संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। वैदिक धर्मों को, शैव धर्मों को, वैष्णव धर्मों को, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए उन्होंने अपना बहुत उसके प्रचार और प्रसार और उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। धन्यवाद। आज आपका ये पाठ पूरा हुआ है और इसी के साथ हम कल है जो इसके प्रश्नोत्तरों पर विवेचना करेंगे। धन्यवाद।